क्या सच में कोई ऐसा ब्रांड है जो कि आज के ज़माने में भी गेमिंग फ़ोन्स को इतनी वैल्यू नहीं देता? तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रियलमी की, जो कि पहले के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे गेमिंग फ़ोन्स बनाता था। और जो भी पबजी बीजीएमआई प्लेयर है जो कि 2018 से गेम खेल रहा है, उन्हें पता होगा कि रियलमी पहले अच्छे डिवाइसेस बनाता था, जैसे कि रियलमी 6। पर क्या रीज़न था कि ये डिवाइस इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ और क्यों रियलमी इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था? तो देखो, इसका रीज़न है कि रियलमी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता था उस जमाने में। अब जैसे कि रियलमी 6 उस जमाने में 15,000 के बजट में आया था और सीरियसली ये बीजीएमआई पे 60 एफपीएस तक की गेमिंग अनलॉक करके देता था। अब ये 60 एफपीएस की गेमिंग 2018 में लगभग फ्लैगशिप लेवल के डिवाइसेस करके देते थे, जैसे कि आईफोन एक्स और आईफोन 11। आईफोन के प्राइस उस जमाने में 1 से लेकर 1.5 लाख तक के होते थे और रियलमी ने सेम चीज करके दिखाया 15,000 तक के बजट में। और इस डिवाइस में जो प्रोसेसर आता था वो आता था हेलो G90T, और जो इस डिवाइस की परफॉर्मेंस थी काफी अच्छी निकल के आती थी। इस डिवाइस के एंटूटू स्कोर लगभग 5.5 लाख तक के आते थे। पर क्या रियलमी आज के जमाने में 30,000 के बजट में कोई ऐसा गेमिंग लॉन्च कर पाया है फोन जो कि काफी हद तक इनहेंस हो गेमिंग के लिए और अदर फीचर्स के लिए? उसमें डिस्प्ले भी काफी ज्यादा अच्छी चाहिए, जैसे कि 144 या 165 हर्ट्ज तक की। तो देखो, रियलमी का एक फ़ोन है जो कि है रियलमी P4 Pro, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा आ रहा है। बीजीएमआई पर 144 एफपीएस तक की गेमिंग अनलॉक करके देता है और हो सकता है ये डिवाइस इन फ्यूचर बीजीएमआई पे 165 एफपीएस तक की गेमिंग भी करा के दे, बिकॉज इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का है, जो कि बीजीएमआई पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है और इसके एंटूटू स्कोर लगभग 1.3 मिलियन तक के आते हैं। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कि डिवाइस कितना ज्यादा अच्छा इन लोगों ने बनाया है। अब रियलमी का ये जो P4 सीरीज का फोन है, ये लगभग अपने सेगमेंट में 4 सीरीज पीछे आता है, लेकिन ये न्यूली डिवाइस है। काफी अच्छा मदरबोर्ड और टच रिस्पॉन्स इस डिवाइस के अंदर दिया है। और तो देखो, अगर इस डिवाइस के 3 सीरीज पीछे की बात करें तो है रियलमी P1, रियलमी P2 और रियलमी P3। तो मैं खुद रियलमी P1 को यूज करता हूँ और इस डिवाइस में ऑन रिकॉर्डिंग एफपीएस तो इतने अच्छे आते नहीं है, लेकिन ये जितना पुराना है उतना अच्छा परफॉर्म तो करता है। मेरे फोन में बीजीएमआई लगभग 60 एफपीएस पे प्ले होता है और ये कभी कभी 60 से लेकर 90 एफपीएस तक भी चला जाता है धीरे धीरे। लेकिन इस डिवाइस में आप लोग को 144 एफपीएस तक की गेमिंग मिलेगी, तो आप लोग समझ सकते हो कि इस डिवाइस में कितना अंतर है। और हाँ, मेरी डिवाइस में परफॉर्मेंस कम नहीं हुई है, जैसे कि बाकी डिवाइसेस ओल्ड होने के बाद परफॉर्मेंस बैक कर देते हैं, ऐसा इस डिवाइस में कोई भी इशू वगैरह नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट भी रियलमी के काफी हद तक अच्छे निकल के आते हैं। वो 5 ईयर की सिक्योरिटी भी देता है और सीरियसली इसे बीजीएमआई ने खुद सर्टिफाइड करा है 144 एफपीएस की गेमिंग के लिए और ई स्पोर्ट्स खेलने के लिए। तो बीजीएमआई किसी भी ऐसे ही डिवाइस को उठा के ई स्पोर्ट्स के लिए सर्टिफाइड नहीं करता है। पहले उसकी अच्छे से चेकिंग होती है, उसके रिगार्डिंग उसको लेवल दिया जाता है, फिर उसको कंफर्मेशन दिया जाता है कि इस डिवाइस को ई स्पोर्ट्स खेलने के लिए यूज करना चाहिए या फिर नहीं। और आप में से कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि अगर हम रियलमी का प्रो मॉडल ना लेके रियलमी P4 को लें तो क्या वो बेस्टेबल फोन रहने वाला है या फिर नहीं? तो देखो, रियलमी P4 का जो फोन है वो लगभग 20,000 के अराउंड में आता है और इस डिवाइस में आने वाला प्रोसेसर जो है वो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 का। और देखो, मीडियाटेक के प्रोसेसर काफी हद तक इनहेंस नहीं होते हैं गेमिंग के लिए। वो काफी हद तक गेमिंग तो करवा पाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छे नहीं होते हैं। और जो ये स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर होते हैं, ये लॉन्ग टर्म तक गेमिंग को खेल सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस कम नहीं होती है। इसके रिगार्डिंग अगर अपडेट आते रहते हैं तो डिवाइस काफी हद तक स्मूथली गेमिंग को चलवा देता है और सिक्योरिटी डिवाइस में काफी अच्छी रहती है। और इसके बेस मॉडल पे बीजीएमआई लगभग 90 एफपीएस पे चलता है। हाँ, इसमें 144 एफपीएस की डिस्प्ले तो है, लेकिन सपोर्ट नहीं करती है बीजीएमआई के लिए। और अगर कैसे भी ट्रिक लगा के इस डिवाइस को 144 एफपीएस के लिए ट्रेन भी करा जाए तो मेरे ख्याल से ये डिवाइस के लिए ही काफी ज्यादा हार्मफुल रहेगा, क्योंकि कोई डिवाइस अगर बना ही 90 एफपीएस की गेमिंग के लिए है तो 144 एफपीएस की गेमिंग कभी नहीं करा के दे सकता। इसका गाइस बेनिफिट तो होगा, लेकिन अगर इसका घाटा हुआ तो ये डिवाइस को काफी हद तक कमजोर कर देगा कि वो आपको मल्टीटास्किंग या फिर नॉर्मल चीजों को चलाने के लिए भी नहीं रह पाएगा। बाय द वे, अगर 30,000 के बजट तक की बात है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग रियलमी P4 Pro इजीली ले सकते हो, बिकॉज प्रोसेसर और डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी है। तो चलो अब मैं चलता हूँ। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। टेक केयर एंड बाय बाय।